हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जो चर्चा करने वाले हैं ये रेलवे के रिजल्ट को अपडेट को लेके। यहाँ पे रेलवे सब काम कर रही है, एग्जाम डेट दे रही है, सब नोटिस आ रहा है, प्रॉपर आ रहा है, मगर रिजल्ट के नाम पे नोटिस नहीं आ रही है। उसका रीजन क्या है? ठीक है, दो तीन रीजन है। ये रीजन हो सकता है रिजल्ट नहीं देने का, इस बात को धीरे धीरे समझते हैं। सबसे पहले रीजन यही है जो वो अपना टाइम फ्रेम लेता है अलग अलग। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो रिजल्ट फेस करता है, तो क्या वो टाइम कंप्लीट हो चुका है? दूसरी बात क्या है, इलेक्शन का इम्पैक्ट भी है कि रिजल्ट पे। तो हाँ, ये माना जाता है यदि कोई भी स्टेट में इलेक्शन हो रही है तो ये इलेक्शन कमीशन द्वारा बताया जाता है कि आप कोई भी फाइनल रिजल्ट कुछ ऐसा नहीं करेंगे पब्लिश जिससे क्या हो, मतदाता पे कोई इफेक्ट पड़े। ठीक है, तो यहाँ भी इस बात को भी देखेंगे। तो यहाँ पे इस बात को जब देखने जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा जो इलेक्शन को जो रिजल्ट है 4 मई को आने वाला है। ठीक है, 4 मई को आने वाला है, तो यहाँ पे भी आप दे नहीं रहा, एक सप्ताह मान के चलिए ये बचा है वो आपको। तो सबसे पहले रिजल्ट में जो डिले है, तो यहाँ पे जो वेट कर रहे हैं हम सबसे पहला रिजल्ट का, वो एनटीपीसी का फाइनल रिजल्ट है। ठीक है, एनटीपीसी का फाइनल रिजल्ट के लिए वेट इसीलिए है और इसीलिए इस पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि एनटीपीसी का सीबीटी 1 दूसरा 25 वाला करा लिया गया है, जो कि अब यहाँ पे एक फाइनल रिजल्ट नहीं आने के बाद बिना आए हुए दूसरा एग्जाम करा रहे हैं, तो वहां पे आपका सब कुछ सही नहीं है। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि जो उनका सिलेक्शन उसमें होने वाला है वो भी एग्जाम दिया है, तो कटअप जाने वाला है ज्यादा। ये सब कंडीशन है। तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे क्या रिजल्ट का टाइम हो चुका है। तो देखिए, हमेशा क्या करता है, 30 से 30 25 85 90 दिन लेती है रिजल्ट फाइनल रेडी करने में। ठीक है, ये सारे का जो क्रॉस कर रहा है, ये मई के पहला वीक में आपका इतना डेट हो रहा है। एनटीपीसी का वही है, 85 90 दिन होने के बाद वो रिजल्ट पहला वाला भी पब्लिश किया, तो ये भी पब्लिश करेगी। ग्रुप डी की बात करें तो ग्रुप डी में आपका 11 फरवरी 10 या 11 का लास्ट था एग्जाम। तो वहां के बाद जब हम बात करें तो 11 मई के बाद ही आपको रिजल्ट देने की संभावना है। और यहाँ पे कोर्ट केस का भी एक सिनेरियो बन जा रहा है, जो क्या होगा, तो हमें नहीं लग रहा कोर्ट केस को इफेक्ट कर पाएगा रिजल्ट पे। आपका रिजल्ट आएगा तो यहाँ पे इम्पैक्ट जो पड़ने वाला है, इम्पैक्ट पड़ने वाला है आप फिजिकल तैयारी कर रहे हैं कि नहीं, इस बात को लेके। तो हमारा सजेशन हमेशा रहे, जो आप रिजल्ट का वेट नहीं करिए, आप फिजिकल की तैयारी करिए। क्योंकि रिजल्ट निकालने के बाद वो वेट नहीं करता, नोटिस निकालने का वेट नहीं करेगा, उससे पहले आपका वेट करवाएगा आपको। ठीक है, एग्जाम डेट निकालने तक वेट नहीं करवाएगा, मगर डेट निकालने का नोटिस और एग्जाम का डेट की जो टाइम देता है वो एकदम 20 दिन। ठीक है, और 20 दिन फिजिकल आपका होगा नहीं। इस बात को दिमाग में हमेशा रखिए, इसको तैयारी करिए और रिजल्ट या आपका गड़बड़ नहीं होगा इस दौर में। क्योंकि एक फॉर्म का रिजल्ट फाइनल आना है, दूसरा फॉर्म फिल हो रहा है, तीसरा आना है, मतलब एक सीक्वेंस में चल रहा है। तो आपका वेस्ट नहीं होगा, ना फिजिकल वेस्ट होने वाला है, ना आपकी पढ़ाई वेस्ट होने वाली है। अब एलपीसीबीटी 1 वाली बात कर रहे हैं, उसका भी रिजल्ट आपको देखने को जल्दी मिलेगा, क्योंकि जब ये डेडलॉक क्लियर होगा उसके बाद ही एलपीसीबीटी 1 का रिजल्ट आएगा, क्योंकि एनटीपीसी ग्रुप डी के बाद ही आएगा वो। ठीक है, तो एलपीसीबीटी 1 वाला तो अपना जो नया जो एलपीसीबीटी 1 में जो सब्जेक्ट नहीं था, 2 में जो पढ़ना है उसको सही से पढ़िए, और जो दोनों में मैच कर उसको भी पढ़िए, क्योंकि फिर से एग्जाम आपका होना है, फिर से फॉर्म फिल होना है। तो वहाँ पे यदि आपका क्लियर नहीं भी होता है, मतलब 1% मान के चल रहे हैं, तब भी आपको जरूरी कहीं ना कहीं काम कर जाएगा। तो रिजल्ट अपडेट में यही है, तो आप 4 मई के बाद हमें लग रहा है जो सारा रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। रिजल्ट के मतलब इलेक्शन के रिजल्ट के बाद आपको सारा रिजल्ट देना शुरू करेगा, और जब रिजल्ट देगा तो एक सप्ताह के अंदर सारा दे देगा। होता है ना, रेलवे जगता है जब, तो पूरा धर धरा देता है। वो वाला जैसे एग्जाम डेट देना याद है ना आपको, एक में 2 4 दिन के अंदर 10 नोटिस निकाल दिया। तो वही कहानी है, रिजल्ट आपको देगा और फाइनल रिजल्ट आपको देगा, और जल्दी दे देगा। मतलब आप 4 मई का वाट करिए, मतलब मई का फर्स्ट वीक के बाद में आपको मैक्सिमम सारा रिजल्ट आने की संभावना है, ये मेरा प्रोडिक्शन है। और यही हमें लग रहा है 80% सही होने वाला है। वैसे मेरे को कॉल नहीं आया है चेयरमैन से, ठीक है ना, बात सही है कि नहीं? जो मेरा विवेक काम कर रहा है उससे बता रहा हूँ, जिससे आप लोग पैनिक रहते हो तो थोड़ा ईज मिले। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा रिजल्ट, पढ़ाई पे थोड़ा मन लगाइए, सब हो जाएगा। क्योंकि रेलवे के दौर है, मतलब वैकेंसी आ रही है। ठीक है ना, टाइम टू टाइम वैकेंसी आ रही है। ये बहुत बड़ी बात है, जो कि आज से 2 साल पहले नहीं थी। जिस टाइम मैं तैयारी कर रहा था, मतलब एक बार वैकेंसी के बाद 4 साल 5 साल वेट करना पड़ता था, वो एक कंडीशन नहीं है अभी। ठीक है, हम कुछ भी कहें, ये मतलब सही जा रहा है। मतलब 2 साल के बाद ये मतलब पीरियोडिकली पड़ी वाला वैकेंसी है, थोड़ा राहत की सांस देती है। ठीक है, वैसे मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा, मतलब आपको बता रहा हूँ जो रियलिटी है। ठीक, अब कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभी इतना ही, थैंक यू वेरी मच।